हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है सुबह का टाइम और मैं धुल रही हूँ कपड़े थोड़े ज़्यादा थे तो इसलिए मैं थोड़े हाथ से धुल रही हूँ। और थोड़ी सी मैंने वॉशिंग मशीन में भी डाल दिए। चादर थी और थोड़े बहुत थे तो वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी। और छोटे छोटे कपड़े थे तो वो मैंने कहा चलो हाथ से ही धुल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो गए थे आज कपड़े। और जब ज़्यादा होते हैं तो मैं ऐसे ही करके धुल लेती हूँ, थोड़े हाथ से और थोड़े मशीन से, कि जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मशीन में जो मैंने कपड़े डाले थे वो धुल गए थे, तो वो कपड़े धुलने के बाद मैंने मशीन वाले पहले डाल दिए, क्योंकि बड़ी थी चादर, इसमें ये सब था शर्ट वर्ट, तो मैंने कहा इन सबको डाल देती हूँ पहले कि जल्दी सूख जाए, क्योंकि मशीन का धुला हुआ तो ऐसे भी जल्दी सूख जाता है, इसलिए मैंने उसी को पहले डाल दिया था कि जल्दी सूख जाएंगे। और हाथ से जो धुलो उसमें तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये देखिए हाथ से भी मैंने धुल के यही नल पर रख दिया है। मैंने कहा पहले वो सूख जाए तब उसको फैलाऊंगी, क्योंकि वो उसमें तो जल्दी सूख जाएंगे कपड़े और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर कपड़े निकाल रही हूँ, गर्म कपड़े, क्योंकि अब थोड़ी ठंडी आ गई है। अब इतनी तो अभी ठंडी नहीं आई है, तभी बच्चों के हिसाब से थोड़ी ठंडी आ गई है, तो इसलिए मैं अपनी बेटी के कपड़े निकालूंगी। मैंने सब बेड में ही रख दिए थे। और ये मैं हटा रही हूँ चटाई। यहाँ पे बेड के किनारे हम लोग चटाई लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह है ना, तो मेरी बेटी कुछ ना कुछ यहाँ पे गिरा देती है। एक बार तो उसने मेरा फ़ोन गिरा दिया था, पूरा दिन वहीं पे पड़ा रहा बेड के नीचे, और मैं निकाल भी नहीं पाई थी, क्योंकि इतनी जगह नहीं थी कि उसमें हाथ चला जाए। इसलिए अक्सर मैं हमेशा चटाई लगा कर रखती हूँ ताकि ये फ़ोन ना गिरा दे, क्योंकि अक्सर वहाँ पे फ़ोन नहीं रखते हम लोग तो ये गिरा देती है। तो वही मैं हटाकर अब मैं बेड से बैग खोल के निकाल रही हूँ कपड़े। मैं अभी सारे कपड़े नहीं निकालूंगी गर्म, थोड़े बहुत निकालूंगी, क्योंकि अभी ज़्यादा ठंडी तो नहीं आई है, लेकिन थोड़े बहुत निकाल लूँगी, क्योंकि अब ठंडी तो आने लगी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो बेटी के ना, क्योंकि बच्चों के हिसाब से तो ठंडी बहुत आ गई है, तो इसलिए इसमें तो उसके नहीं है, इसमें हम ही लोग के कपड़े हैं। तो वही मैं थोड़े यहाँ गर्म बनियाइन और मोजे वगैरह निकाल रही हूँ अपने हस्बैंड के, क्योंकि वो भी शाम को आते हैं, तो सुबह शाम तो ठंडी होने लगी है ना, इसीलिए थोड़े बहुत ही निकालूंगी कपड़े उनके भी। अभी ज़्यादा नहीं निकालूंगी, क्योंकि अभी उतनी ठंडी नहीं आई है, तो उसी को मैं थोड़ा बहुत निकाल रही हूँ, जो देख रही हूँ कि कौन से निकालने वाले, और अभी इसी बेड में ही रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरी बेटी फिर आ गई थी, यहाँ पे बहुत रोने लगी थी। यहाँ पे देख के मुझे तो बेड पे चढ़ रही थी, तो वो देखिए आ गई, मैंने उसे ऊपर उठा लिया था। तो देखिए मेरे साथ वो क्या कर रही है, आ गई सामान रखने। तो यहाँ पे मैंने किताब रखी है मेरी पार्लर वाली की, उसमें सारा पार्लर का दिया रहता है, तो वही रखी है। तो वही देखिए उठा कर देख रही है, खेल रही है। यहाँ पे गिरने वाली हो गई थी, तो वही मैं इसको पकड़ रही हूँ। और ये मान भी नहीं रही थी, बाहर भी नहीं जा रही थी, बहुत परेशान थी बहुत देर से मेरे पास आने के लिए। तभी मैंने कहा इसको ऊपर ही बैठा लेती हूँ, क्योंकि बहुत रो रही थी। तो अब देखिए कैसे निकल रही, यहाँ पे गिरने लगी थी ना, तो इसीलिए निकल रही है। यहाँ पे गिर भी गई थी एक बार, ये देखिए यहाँ पे गिरने भी वाली हो, क्योंकि बराबर नहीं था ना, और मोजे इसने पहने थे, तो ये वही गिरने लगी थी बार बार। मैंने कहा लेकिन यहाँ से जा नहीं रही थी, मान नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो यहीं रहो, मैं तब तक अपना सामान तो निकाल लेती हूँ इसमें से, ये भी ज़रूरी है। वही मैं बस देख रही हूँ, और देखिए तब तक फिर दोबारा गिर गई और जा भी नहीं रही थी यहाँ से। तो फिर इसे मैंने गोदी में थोड़ी देर के लिए ले लिया था, क्योंकि रोने लगी थी। और उसके बाद देखिए मैंने बैग निकाल लिया, वो सब कपड़े निकालने के बाद। और इस बैग में सिर्फ मेरी बेटी के ही कपड़े हैं और किसी के नहीं है। मैंने ठंडी वाले कपड़े सारे धुल कर रख दिए थे, क्योंकि गर्मी आ गई थी उस टाइम, तो फिर मैंने सब उसके एक बैग में उसके सारे कपड़े रख दिया था, ताकि बार बार ढूंढना ना पड़े, क्योंकि छोटे बच्चों के तो होते हैं ना कपड़े, ढूंढने पड़ जाते हैं, बार बार नहीं मिलते, इसलिए मैंने सब उसका एक बैग में ही रख दिया था। और यहाँ पे मैं नाप कर देख रही थी कि छोटा तो नहीं हो गया है, क्योंकि होता है ना बच्चों के अभी कपड़े तो अक्सर छोटे ही होते रहते हैं ना। तो वही मैं देख रही हूँ, क्योंकि इसमें एक दो कपड़े तो उसी वक्त तभी छोटे हो रहे थे, तो अब तो 1 साल से रखे हैं तो और छोटे हो गए होंगे। तो वही मैं देख रही थी, तो लेकिन अभी मैं सब निकाल लूँगी, कि देख लूँगी इसमें कौन से छोटे वैसे। और ये जो मैं देख रही हूँ ये भी तब एकदम फिटिंग का था पिछली बार, तो वही मैं देख रही थी कि छोटा तो नहीं हो गया है ना, लेकिन अभी कुछ सही है, ज़्यादा छोटा नहीं है। तो मैंने कहा अभी निकाल लेती हूँ, 1-2 बार पहना लूँगी घर पर ही, वरना तो फिर बेकार ही हो जाएगा। तो वही मैं देख कर इसके सारे गर्म कपड़े निकाल ले रही हूँ, क्योंकि अब तो इसको फुल आस्तीन का ही पहनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी मेरी बेटी को सर्दी भी बहुत हो गई है, इसलिए मैं फुल ही कपड़े पहनाती हूँ। लेकिन ये पानी से बहुत खेलती है ना, मानती नहीं है, इसीलिए इसे सर्दी बहुत हो जाती है, और जब मना करो तो रोने लगती है, इसलिए मैं ज़्यादा मना भी नहीं कर पाती हूँ, क्या करूँ।
क्योंकि बहुत तेज़ रोने लगती है। और यहाँ पे देखिए मैं एक और कपड़ा देख रही हूँ, ये मम्मी ने दिया था इसको पिछली बार, लेकिन ये अभी नया ही रखा है, तब बड़ा था तो मैंने एक बार भी नहीं पहनाया था, ये ऐसे न्यू न्यू रखा है। वही मैं देख रही थी कि अब तो बड़ा नहीं है, लेकिन अब सही लग रहा था। उस टाइम जब मम्मी ने दिया था तो बहुत बड़ा लग रहा था, तो उसे भी निकाल लेती हूँ मैं कि उसे भी अब पहना दूँगी। और वही मैं देख रही हूँ, देखिए तो अब ये बस मैं पैजामे इसमें रख दूँगी, क्योंकि ये पिछली बार ही छोटी पड़ गई थी, तो इस बार तो नहीं होती ना एकदम। तो वही 2 मैंने बस पैजामे उसमें रख दिए। और उसके बाद मैं निकाल रही हूँ मोजे, क्योंकि बच्चों के तो चाहे जितने मोजे ले लो ना कम रहते हैं। तो वही सारी जितनी जोड़ी है सारे मैं निकाल रही हूँ। मैंने सब निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये तो भिगो दिया करती है ना, तो कई मोज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और उधर देखिए जितने मैंने कपड़े निकाल कर रखे थे बैग से ना, मेरी बेटी सारे फैला रही है। सब एक एक उठा कर देखिए खोल फैला रही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अब सब निकाल लिए। और ये दिखा रही हूँ मैं दास्ताने, छोटे छोटे से मम्मी लाई थी मेरी बेटी के लिए, बहुत अच्छे लगते हैं। अभी न्यू ही रखा है, अभी एक बार भी इसने नहीं पहना। देखिए पन्नी में फेंक दिए, तो वही मैं उसको दे रही थी कि ये खेलो, लेकिन नहीं, उसको देखिए कपड़े ही फैलाने। देखिए कैसे कपड़े उठाओ, ये ऐसे ही करती है। जब भी मैं कपड़े तहा कर रखती हूँ ना, तो ये ऐसे ही फैला देती है। मुझे बहुत टाइम लग जाता है इसलिए, क्योंकि जब भी देखेगी ना मुझे कपड़े रखते हुए, तो ऐसे ही फैलाने लगती है। और इसने कई बार ऐसे फैला दिया था कपड़े, क्योंकि इसके सामने ऐसे जहाँ भी मैं तहा के रखूँगी ना, तुरंत ये फैला देगी। देखिए वही उठा कर खेल रही है, और मना करो तो फिर वही है ना रोएगी, इसलिए ज़्यादा मैं मना भी नहीं कर पाती हूँ। मना करती हूँ लेकिन नहीं मानती है ना, अभी इतनी समझदार नहीं है ना, तो मानती नहीं है। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े तहा कर रख रही हूँ, तो वही एक बार रख रही थी तो नहीं आ रहा था, तो मैं दूसरी जगह फिर रखने लगी हूँ। मैंने कहा इसको तहा कर अब इसकी अलमारी में रख देती हूँ ऊपर ही सब, क्योंकि और उसमें अब जो गर्मी के कपड़े हैं सब हटा दूँगी, क्योंकि अब तो इतनी जल्दी वो काम नहीं आएंगे ना, अब तो सब ठंडी के कपड़े की ज़रूरत है, तो इसलिए उसको हटा दूँगी। और यहाँ पे मैं नाप रही हूँ टोपा, ये टोपा मैं देख रही हूँ, क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा ढीला था एक, तो वही मैं इसमें के 2 टोपे हैं, देखिए एक ही जैसे 2 टोपे हैं। तो वही मैं देख रही थी कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जो छोटा है तो वो निकाल लेती है, अगर बड़ा है तो कोई रख देती हूँ। वैसे दोनों ज़्यादा बड़े नहीं तो कोई भी, दोनों फिटिंग के थे, एक ही नाप के अब हो गए हैं। पिछली बार बड़ा था, लेकिन 1 साल हो गया ना रखे तब दोनों सही थे, लेकिन मैंने एक रख दिया था। 3 इसके टोपे निकाल लिए थे, इसके पास टोपा 4 है, तो इसलिए मैंने जो एक में की है उसमें का एक रख दिया था और 3 निकाल लिए थे। मैंने कहा ये 3, क्योंकि ऐसे भी इसको तो कई टोपों की ज़रूरत रहती ना, क्योंकि भीग जाते हैं अक्सर, इतनी जल्दी तो गर्म कपड़े सूखते भी नहीं हैं, तो इसलिए मैंने तीनों टोपे को निकाल लिया था। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, दोपहर के बज गए हैं 12:30, और अभी मेरा सारा काम वैसे ही फैला, आपने देखा ना। अभी मैं वही कर रही हूँ, अभी बहुत काम बाकी है। मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि रो रही थी ना, बहुत परेशान थी गोदी में आने के लिए, तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ी देर गोदी में खिला लेती हूँ, थोड़ा ये भी खुश हो। और थोड़ी देर आराम करने के बाद, और यहाँ पे देखिए मैंने सारी उसकी अलमारी खाली कर दी है बेटी की। इसमें सब गर्म कपड़े रखे थे ना, और इस डिब्बे में न्यू भी कपड़े रखे हैं, इसके बर्थडे पे भी मिले थे, तो वो भी सब रखे। और उसमें से तो कई कपड़े ऐसे हैं ना कि जो अभी छोटे हो गए बिना पहनाए। और वही मैं सब देख रही हूँ निकाल कर कि कौन से छोटे हैं कौन से बड़े हैं। वो जो ज़्यादा छोटे हैं उसको रख दूँगी, क्योंकि वो पहना होंगे नहीं, और जो बड़े हैं वो देख लूँगी। तो वही मैं सब यहाँ पर रख रही थी। बहुत टाइम लग गया था, इसमें भी 1 से 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि बेटी को भी देखना, और बार बार आपने देखा ना जो भी मैं कपड़े तहाती तो हटा देती है, तो वो इसीलिए उसमें बहुत टाइम लग गया था। और ये देखिए मैंने सारा उसका अलमारी में सेट कर दिया है। और इस अलमारी में सिर्फ मेरी बेटी के ही कपड़े रहते हैं, और किसी के नहीं रहते हैं, उसी के रखती हूँ इसमें, ताकि जल्दी से मिल जाए। वरना अपनी अलमारी में रखो ना तो ढूंढते नहीं बनता, इसलिए इसमें सिर्फ मैं अपनी बेटी के सारे कपड़े रखती हूँ, जितने भी कपड़े हैं। तो यहाँ पे जो भी गर्मी वाले कपड़े थे वो मैंने हटा दिया। जिस बैग में मैंने ठंडी वाले रखे थे उसी बैग में गर्मी वाले कपड़े कर रख दिए, क्योंकि वो तो बहुत छोटे थे। तो यहाँ पे देखिए जो अभी पहनाने नहीं है वो मैंने डिब्बों में कर रख दिया है। और ऊपर जो मैंने खुले में रखा है जो रोज़ पहनाऊँगी, और इसमें भी है, लेकिन मैंने कहा अभी पहले ऊपर वाले पहनाऊँगी। ये देखिए जो ऊपर आपको दिख रहे हैं फुल आस्तीन के, यही पहनाऊँगी, इसलिए मैंने उसको ऊपर रख दिया। और ये देखिए पूरी अलमारी मेरी बेटी की तैयार हो गई, और ये इसमें से बेटी के ही कपड़े हैं मेरी।
और ये है नाइट का टाइम। ये हम लोग खाना खाने के बाद टहलने आए थे, 10 साढ़े 10 बज रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ी देर टहल लेते हैं घर के बाहर, तो वहीं पे टहल रही हूँ। और इसको दिख रही थी गाय, तो ये गाय के पीछे बार बार जा रही थी, नहीं मान रही थी, बहुत इसे मना कर रही थी, नहीं मान रही थी। और मुझे बहुत डर लग रहा था कि गाय मार ना दे, इसलिए मैं बहुत डर रही थी, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी, बार बार पीछे लगी थी। देखिए कैसे। और ये है एक दिन पहले का वीडियो, तो मैंने कहा चलो आप लोग को दिखा देती हैं। आप हम लोग बेटी को कहानी सुना रहे थे, तो आप लोग भी सुनिए कैसे सुन रही है मेरी बेटी कहानी। कौवा पिया पानी खत्म हुई कहानी, कौवा पिया पानी खत्म हुई कहानी। ये कौवा कैसा था, ये पानी थोड़ा था, इधर उधर भटका, कभी ने डाले कंकर, पानी आ गया ऊपर। कौवा पिया पानी खत्म हुई कहानी।